वेलकम टू स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम 1.0। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 3 सितंबर सन 2023। 3 सितंबर सन 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम 1.0 से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? जॉर्जिया ने। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने राज्य की प्रगति में जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान का जश्न मनाने के लिए अक्टूबर को हिंदू विरासत महीना घोषित किया है। हिंदू विरासत माह की उद्घोषणा जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप द्वारा की गई और यह भारत के हिंदू संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हिंदू धर्म के लिए अक्टूबर एक महत्वपूर्ण महीना है क्योंकि इसमें नवरात्रि और दिवाली जैसे प्रमुख त्यौहार आते हैं। साथ ही इसके साथ बताया गया हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है जिसके दुनिया भर में 1 अरब अनुयायी हैं और अमेरिका में लगभग 3 मिलियन श्रद्धालु भी हैं। जॉर्जिया हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? भारत दिसंबर 2023 में ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक 2 से 5 दिसंबर 2023 तक मुंबई में कपास मूल्य श्रृंखला वैश्विक समृद्धि के लिए स्थानीय नवाचार विषय पर आयोजित की जाएगी। इसमें 26 सदस्यों के देशों के 300 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके साथ ही केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर में कपास मूल्य श्रृंखला के लिए पहल की प्रगति की समीक्षा के लिए 31 अगस्त सन 2023 को कपास पर कपड़ा सलाहकार समूह TAC के साथ 7वीं इंटरेक्टिव बैठक की अध्यक्षता की। भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है और इसके सफल बनाने के लिए उद्योग और व्यापार सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है। इसके अलावा कस्तूरी कपास से बने उत्पादों का प्रदर्शन और सर्वोत्तम टिकाऊ प्रथाओं का प्रदर्शन करने का प्रस्ताव है। मंत्रियों द्वारा बताया जा रहा है कि देश में कपास के DNA परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास मार्करों के विकास की परियोजना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR और NVRI के सहयोग से शुरू की जाएगी। ICAC इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन गठन हुआ था 15 फरवरी 1974 को। हाल ही में क्रिकेट प्रसारण के लिए प्रमुख खिलाड़ी
बनने के लिए बीसीसीआई मीडिया अधिकार किसने जीता है? वायकॉम 18 ने। वायकॉम 18 ने 5,963 करोड़ के सौदे में बीसीसीआई टीवी और डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी वायकॉम 18 नेटवर्क मीडिया समूह ने ई नीलामी में बीसीसीआई के लीनियर और डिजिटल अधिकार जीते हैं। इसका मतलब है घरेलू क्रिकेट के साथ साथ भारत में खेले जाने वाले सभी द्विपक्षीय खेल अब वायकॉम 18 पर होंगे। नेटवर्क के पास पहले से ही दुनिया का सबसे आकर्षक टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के डिजिटल अधिकार हैं और यह महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल का एकाधिकार प्रसारण करता है। डिज्नी स्टार और सोनी को पछाड़ते हुए वायकॉम 18 ने दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक बोली लगाई और लगभग 5,963 करोड़ रुपए में अधिकार हासिल कर लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ब्रेकअप 3,101 करोड़ रुपए और रैखिक प्रसारण के लिए 2,862 करोड़ रुपए था। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि प्रति मैच जीतने वाली बोली लगभग 85 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, लेकिन यह पिछले चक्र की राशि से 11% अधिक काफ़ी कम राशि पर तय हुई। हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल और किसने अगस्त सन 2023 में बांस की धूल से विपणन योग्य हरित कार्बन के उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT गुवाहाटी ने NRL और IIT गुवाहाटी ने बांस की धूल से हरित कार्बन विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL और IIT गुवाहाटी ने बांस की धूल से विपणन योग्य हरित कार्बन के उत्पादन की तकनीकी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य उच्च श्रेणी के रासायनिक रूप से सक्रिय कार्बन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना भी है। परियोजना के हिस्से के रूप में बांस की धूल को पाइरोलाइजिंग द्वारा हरित सक्रिय कार्बन का उत्पादन करने के लिए 5 मीट्रिक टन बैच क्षमता का एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान और विकास परियोजना का उद्देश्य फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और खनन उद्योगों में उपयोग होने वाले उच्च ग्रेड रासायनिक सक्रिय कार्बन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना भी है। इस उद्योग अकादमी सहयोग के रूप में किया जाएगा और प्रासंगिक डेटा और सूचना साझाकरण के प्रावधान के लिए या माध्यम से NRL और IIT गुवाहाटी दोनों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। हाल ही में ट्रू कॉलर ने खरीदारों को तेजी और सुरक्षित ऑनलाइन चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रेजर पे के साथ। हाल ही में ट्रू कॉलर ने खरीदारों को तेजी और सुरक्षित ऑनलाइन चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए रेजर पे के साथ साझेदारी की है। ट्रू कॉलर ने अपने iTap OTP कम सत्यापन समाधान के साथ खरीदारों के लिए तेज और सुरक्षित ऑनलाइन चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए भारत के अग्रणी फुल स्टैक भुगतान और
बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे के साथ अपनी राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जो पूरी प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ता को सुरक्षा सुनिश्चित कराता है। ट्रू कॉलर ने इस समाधान के माध्यम से रेजर पे उन 200 मिलियन ग्राहकों को तेज निर्बाध चेकआउट अनुभव प्रदान करने में सक्षम होगा जो वार्षिक आधार पर रेजर पे के चेकआउट के माध्यम से लेन देन करते हैं। ग्राहकों को अब चेकआउट के दौरान अपने संपर्क विवरण मैनुअल रूप से भरने या OTP की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह विवरण एक टैब के साथ ट्रू कॉलर द्वारा स्वचालित रूप से भर जाएंगे। यह समाधान व्यवसायों को सहायता प्रदान करेगा, ड्रॉप ऑफ में कमी और 5% अधिक रूपांतरण दर बढ़ेगी, अपने ग्राहकों को तीव्र चेक आउट अनुभव प्रदान करेगा। इसके साथ रेजर पे इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। संस्थापक शशांक कुमार और हर्षिल माथुर हैं। मुख्यालय है इसका बेंगलोर में, जो कि भारत के अंतर्गत आता है। उद्योग है फिनटेक भुगतान सेवा प्रदाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों के लिए किसके साथ समझौता किया है? जैन पैक्ट इंडिया लिमिटेड के साथ। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों के लिए जैन पैक्ट इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और जैन पैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तहत पुनर्वास महानिदेशालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। DGR और कॉरपोरेट्स के बीच समझौता ज्ञापन रक्षा सेवाओं के सम्मानित पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कॉरपोरेट कंपनियों और पूर्व सैनिकों को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास करता है। पेशेवर सेवाओं में वैश्विक अग्रणी जैन पैक्ट दिग्गजों के लिए सार्थक कैरियर के अवसर प्रदान करेगा। यह साझेदारी उद्योग और कॉरपोरेट्स के लिए हमारे पूर्व सैनिकों की अधिक दृश्यता लाएगी और कुशल जनशक्ति प्रदान करने और हमारे पूर्व सैनिकों को एक सम्मानजनक दूसरा कैरियर प्रदान करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। जैन पैक्ट, इसकी स्थापना 1997 में 26 साल पहले नई दिल्ली भारत में हुई थी। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। इसके CEO हैं NV त्यागराजन। इन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका नाम बहुत ही कठिन है। इनका पूरा नाम है नल्लीचेरी वैद्यनाथन त्यागराजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फलावेला भारत के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष डवराल को। फलावेला ने अपने भारत कार्यालय के लिए आशुतोष डवराल को MD नियुक्त किया है। फलावेला ने आशुतोष डवराल को फलावेला भारत के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। 2 दशक से अधिक लंबे कैरियर के साथ आशुतोष उपभोक्ता इंटरनेट, ई-कॉमर्स और फिनटेक जैसी गतिविधियों क्षेत्रों में विशेषता का खजाना लेकर आए हैं। यह टारगेट, डेल, AOL और टाटा क्लिक जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद उन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी, उत्पाद प्रबंधन और विश्लेषण की पेचीदगियों को समझने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। फलावेला का मुख्यालय है एटियांगो, चिली में। स्थापना हुई थी 1889 में। संस्थापक हैं साल्वाटोर फलोपेला।
हाल ही में किसने एक ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो देशों को कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है? यूएनडीपी ने यूएनडीपी ने कार्बन क्रेडिट के व्यापार से संबंधित राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए नेशनल कार्बन रजिस्ट्री नामक एक ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर अपनाया है। इस सॉफ्टवेयर को डिजिटल पब्लिक गुड डीपीजी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, जो ओपन सोर्सेज कोड का उपयोग करता है, जिसे देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। इसमें विभिन्न मॉड्यूल्स, सॉफ्टवेयर और तकनीकी दस्तावेज शामिल हैं, जिन्हें देशों द्वारा अनुकूलित किया जा रहा है, जिससे संभावित रूप से लागत और क्रियान्वयन की समय सीमा कम हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य जलवायु चुनौतियों और कार्बन बाजारों से निपटने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाना है। जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लिए दुनिया भर में कार्बन बाजारों में बढ़ती रुचि को पहचानते हुए सॉफ्टवेयर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 और एनडीसी के साथ भी संरेखित है। इसके साथ ही दोस्तों, ये है हमारी कल की वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया। चलिए हम बताते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। प्रश्न है हमारा, हाल ही में अगस्त 2023 में विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण जीते जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। हंगरी में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। अपने दूसरे प्रयास के दौरान उन्होंने 88.17 मीटर की शानदार थ्रो दर्ज किया। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने रजत पदक जीता है। पोडियम पर तीसरा स्थान चेक गणराज्य के जैकब बडलेज ने हासिल किया है। यह जीत चैंपियनशिप में उनका दूसरा पदक है। उन्होंने पहले रजत पदक हासिल किया है। इसके साथ ही हमारे आज के वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में अगस्त सन 2023 में वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजिएगा, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और साथ में हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम 1.0 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। हमारी आज की वीडियो का टारगेट है 15,000 लाइक्स। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि अगर हमारी कोई त्रुटि है तो हम उसे सही कर सकें और अपने वीडियो को बेहतर बना सकें। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम 1.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके अन्य सहयोगी भी हमारी वीडियो का लाभ ले सकें। इसी के साथ स्टडी नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।